कैसे हो सब लोग आप? काम शाम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। काम पूरा किया है जो हमने लास्ट टाइम डिसाइड किया था? पूरा किया है। किस किस ने नहीं किया? 100% कोई भी नहीं होता दुनिया में, कोई भी काम 100% नहीं होता। कुछ ना कुछ रह जाता है हमेशा। 109 है ना आपके ग्रुप का नाम? अच्छा। हमने लास्ट टाइम क्या किए थे, मल्टी पेज नेविगेशन और सिंगल पेज नेविगेशन, ऐसे ही है ना? और हमने कोई वेबसाइट फॉलो की थी? स्टार बुक्स वाली? जैसे सिंगल पेज नेविगेशन इसमें की थी या मल्टी पेज? दोनों किए थे। नेविगेशन हो गई थी ना? अच्छा। आप लोगों को मैंने कहा था कि आपके पास पूरा वीक है, आप लोगों ने एक अपने एंड से वेबसाइट बना के लानी है। ठीक है। तो मुझे बताओ सबसे अच्छी वेबसाइट किसकी बनी हो? अपने आप को रेट करो जरा। जो कहता है मेरी सबसे अच्छी है, अच्छी मेरी सबसे अच्छी वेबसाइट हो, जिसको मैं कॉपी किया उससे भी अच्छी है। कोई भी नहीं है? मिनिमम आपको थोड़ा बहुत होना चाहिए ना अपने आप को। अ, मेरी वेबसाइट है और ये सबसे अच्छी है। अच्छा, ओपन करो अपने पास। देखो मैं पता क्या चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जिसकी सबसे अच्छी वेबसाइट होगी, कोड अच्छा होगा, हम उसकी वेबसाइट पे ना प्रैक्टिस करेंगे आगे। मैंने कौन कौन से पेजेस किए थे बनाने को आपको? हम्म, हाँ। बस ठीक है। ओपन करो। सब करो ना अपने आप, नहीं ले लैपटॉप? नहीं लेके आए? क्यों? देखो ऐसे तो पीछे रह जाओगे आप। सर जी ट्राई कर रहे हैं, अच्छी वेबसाइट बननी। लेकिन आप लोग शेयर तो करो। अच्छा, 109 ग्रुप के अंदर किसी बच्चे ने शेयर की थी असाइनमेंट, शायद 109 यही है। ये बच्चा कौन है? इसका नाम क्या है? ये किसने शेयर की है? वो क्लास में है? नहीं, अपने पास ऑन करो वेबसाइट, अपने अपने लैपटॉप में, हाँ। बस ठीक है, ऑन करो जरा।
जैसे लिंक नहीं चलेगा, जो भी ये लिंक शेयर कर रहा है ना ग्रुप के अंदर, ये लिंक नहीं चलेगा, आप लोग जिप फाइल में शेयर करो। Just a second.
वालेकुम। हेलो। ओके। जीरो नाइन और मल्टीपेज नेविगेशन डाउनलोड हो गया है। ये देखो, पेज, अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट पेज, साइन अप पेज। इसने बूटस्ट्रैप को यूज किया है। प्रोफाइल, लॉगिन। देखो मेरी बात सुनो, आप लोग वेबसाइट देखते हो, इस तरह की होती हैं वेबसाइट्स। अपनी आप लोगों ने वेबसाइट देखी है, उस तरह की वेबसाइट होती हैं। टिकटॉक कौन? नहीं, मैं ये हेलो। नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ। हेलो। जी जी। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। हाँ, स्क्रीन शॉट हो रही है। जी। अपने अपने माइक जो है ना म्यूट रखना बस, ठीक है। अगर कोई इशू हो ना तो मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा। अच्छा, देखो, कोई भी वेबसाइट है ना, वो इस तरीके से नहीं होती। उसमें ना कोई क्लीन कोड जो होना चाहिए, उसके बाद उसमें ना जो है ना वो नीटनेस होनी चाहिए। कोई भी आप काम कर रहे हो, देखो ये एक वेबसाइट है। अब इसके अंदर देखो, आपको ना एक बड़ा ही क्लीन चीज नजर आ रही होगी, क्लीन चीजें बनी हुई। ठीक है, मतलब कि एक अलाइन 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 वाइज चल रही है सारी की सारी चीजें। हाँ, इस वर्क में जाते हैं तो अगर देखो इस तरीके से आपके पास क्लीन चीजें आती हैं सारी की सारी। समझ में आई मेरी बात? कुछ लग रहा है, कुछ बना हुआ है। अब ये देखो, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ना कोई इलीगल काम होता है इस वेबसाइट के ऊपर। ऐसे है ना, कोई ऐसी चीजें जो कि ब्लैक में बेची जा रही हैं। आप लोगों ने गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट हो, इस तरीके से लग रही है कोई, ठीक है। आप लोग अगर कॉपी कर रहे होते हैं किसी चीज को, तो मिनिमम कोशिश किया करो जो कॉपी कर रहे हो उससे अच्छी बनाने की कोशिश किया करो। देखो, फर्ज करो आप किसी भी वेबसाइट है, फर्ज करो आप जो है वो फेसबुक को क्लोन कर रहे हो, फेसबुक जैसी वेबसाइट को। तो आपको चाहिए कि फेसबुक जैसी वेबसाइट से अच्छी वेबसाइट, उसमें मतलब अपनी वेबसाइट के अंदर अच्छे फीचर्स ऐड करना। जब तक आप अच्छे फीचर ऐड नहीं करोगे, वो फेसबुक से अच्छे नहीं लगेगा। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जब तक आप फेसबुक से ज्यादा फीचर्स नहीं दोगे, आपका जरा भी चांस नहीं है कि आप मूव ऑन कर पाओ आगे। ऐसे है ना, डिजाइन वाइज मैं बात कर रहा हूँ बस। अगर आपने कोई डिजाइन फॉलो करना होता है ना, कोई अच्छा सा डिजाइन देके उसको फॉलो किया करो, और उसको देखा करो इसमें शार्पनेस कितनी है, इसमें नीटनेस कितनी है। ये चीजें आप लोग देखा करो। हमने क्या बनाया था अभी लास्ट टाइम, वो देखते हैं।
ये देखो, अब मेरी वेबसाइट ये देखो एक छोटा-सा एक बस वो है, सेक्शन है, लेकिन इसमें देखो चीज़ें अलाइन है, हेडर अलाइन है हमारे पास पूरा का पूरा। हमारी पूरी वेबसाइट इसी अलाइन के हिसाब से ही बनेगी, पूरी वेबसाइट, ठीक है? जितना भी हम इसमें काम करेंगे वो सारा का सारा किसमें होगा, अलाइन के हिसाब से काम कर रहा होगा। अभी इसमें अबाउट सेक्शन है, इसमें वो डिज़ाइन वगैरह अभी हमने लिंक नहीं किया था, सेम इसमें भी नहीं किया और डाटा वैसे ही हमारे पास पड़ा हुआ है, इसमें भी नहीं किया, किसी में भी नहीं किया, ठीक है? तो हमारे पास अभी होम पेज था, होम पेज हमने बना लिया। अभी आप लोगों ने किसी ने भी ना अच्छी वेबसाइट नहीं बनाई। अभी पता है क्या हमें करना पड़ेगा? हमें खुद से एक वेबसाइट पकड़नी पड़ेगी, उसको अच्छा-सा क्लोन करना पड़ेगा, उसके अंदर फिर साइन अप लॉगिन के पेजेज़ बनाने पड़ेंगे, फिर हमें प्रोफ़ाइल का पेजेज़ बनाने पड़ेंगे, मतलब वो सारा काम हमें करना पड़ेगा जो कि आप लोगों ने 1 हफ्ते में करना था। ठीक है ना? वो ज़रूरी है अच्छी-सी वेबसाइट हो जिसके अंदर सारे फीचर्स हों, फिर ही हम उसमें फॉर्म्स वगैरह और ये चीज़ें ऐड कर पाएँगे ना। ग्रुप में शेयर करो, जो भी आप लोग शेयर कर रहे हो ना ग्रुप में शेयर करो। अच्छा, ठीक है। ओके, तो अभी ना हम कोई अच्छी-सी वेबसाइट देखते हैं और उसको ना क्लोन करने की कोशिश करते हैं। बताओ आप लोग कोई ऐसी वेबसाइट जो कि अच्छी-सी हो? बताओ? नेटफ्लिक्स, ये हमारे पास मैं भी वही चाह रहा था। अब इसमें स्टाइल थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है बस, ठीक है? आसान है लेकिन थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है बस। जैसे इसमें बैकग्राउंड इमेज यूज़ की है, उसके ऊपर एक लेयर है और ओपेसिटी की लेयर है, ठीक है? ये चीज़ें इसमें ऐड की हुई हैं। मुझे आप लोग बताओ कौन-सी वेबसाइट करें? आप लोग लेट क्यों आए हो? लास्ट टाइम भी आप लोग की हुई थी ना? देखो ये एक वेबसाइट है, क्लिकी, ये लोड ही नहीं हो रही। ठीक है, ये देखो हमारे पास ना अब एक वेबसाइट है क्लिकी। अब देखो ये अच्छी बनी हुई है वेबसाइट। मतलब ना जिसके अंदर क्या है काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट टाइप के फ़िल्टर्स हैं, मैन, वुमेन, किड्स, सेल्स और ये सर्च बार है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आइकन्स वगैरह मतलब काफ़ी चीज़ें इन्होंने ऐड की हैं। अगर हम इसे बनाने बैठते हैं ना, तो मेरे ख़्याल से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो 1 सेक्शन है, 2 सेक्शन है, 3, 4 ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस इमेजेस वगैरह कॉपी करने में टाइम लगेगा। बताओ हम इसे कॉपी करें? हमारे पास 1 घंटा है वैसे भी। अब ये किसमें बनी हुई है? Vue.js में बनी हुई है वेबसाइट। जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है एक, Vue.js, ठीक है? ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ।
कोर्सेज 109, वेबसाइट का नाम रखते हैं क्लिकी, वेबसाइट का नाम है क्लिकी, ठीक है। ओके, फोटो, ठीक है। क्लिकी, ठीक है। अब आप लोगों ने ना इसे जरा गौर से देखना है, वेबसाइट के तरीका कौन सा है वेबसाइट बनाने का, ठीक है। डिपेंड करता है स्ट्रक्चर, हमेशा अप्रोच डिपेंड करती है कि आप वेबसाइट किस तरीके से बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, उसका डिज़ाइन कैसे है, अच्छा है या बुरा है, वेबसाइट ज़्यादा देर टिकेगी या नहीं। ये सारी चीज़ें आपका डिपेंड करता है स्ट्रक्चर, आप सोचते हैं किस तरीके से हो। हमारे पास एक क्लिक किया, अभी देखो क्लीन फोल्डर है, इसमें कुछ भी नहीं है। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले स्टाइल्स एक फोल्डर बनाएंगे, फिर इसमें एक फोल्डर बनाएंगे इमेजेस, ठीक है। इमेजेस का फोल्डर बना दिया, दो चीज़ें हमारे पास होगी, स्टाइल्स और इमेजेस। अब हमारे पास आ जाती हैं फाइल्स, जैसे कि है होम पेज डॉट एच टी एम एल, ठीक है। ओके, मैं इसमें डोम क्रिएट करूँगा, इसका नाम मैं रख देता हूँ जो कि सेम इनका है, ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, मैंने सेम नाम रख दिया। ओके, तो अगर हम आइकन कहते हैं तो हम आइकन भी सेम ही रख देते हैं, 5 आइकन, बल्कि इधर पढ़ा ही नहीं हुआ। हम इधर एक आइकन रखते हैं जिसका नाम रखते हैं लिंक, रेफरेंस इसका होगा आइकन, और इसमें आइकन ऐड क्या, कस्टम आइकन मतलब ये, तो ये आपकी वेबसाइट है ना, आप जैसे मर्जी इसको बनाओ। ये भी मेरे पास ये आइकन था, मैंने इसकी इमेज पूरी की पूरी कॉपी कर ली, हमारे पास इधर अब ये आइकन आएगा। डिजाइन आप आपके डिपेंड करते हैं ना, ये इमेजेस आप कोड के थ्रू नहीं बना सकते, ठीक है ना। इमेजेस वगैरह तो आपको कहीं ना कहीं से उठानी पड़ेंगी या बनवानी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ इस तरीके से ही करना पड़ेगा। इसको लाइव करते हैं, चेक करते हैं। अब देखो मेरे पास ऊपर वो क्लिकी लिखा हुआ आ रहा है, देख रहे हो ना आप लोग। ओके, अब हम काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारे पास हेडर है, अब हेडर के अंदर ना कितनी पार्टीशंस हैं, एक, दो, तीन, चार, चार पार्टीशंस है हमारे पास हेडर के अंदर, कितनी है, चार, ठीक है। ओके, अब इस इन्होंने क्या किया हुआ, डिफरेंट पार्टीशंस दी हुई हैं, जैसे कि इसको इनपुट फील्ड है, इसको दिया हुआ है कोई 40%, इसको दिया हुआ है कोई 40%, इसको दिया हुआ है 10%, और बाकी जो है कितना बच गया हमारे पास 10, मतलब 20-30 इस तरीके से करके ना, कोई जिसको भी 20% मिला हुआ है। पार्टीशन हम देख लेते हैं कैसे करनी है। ओके, तो अब इसको ना ट्राई करते हैं। सबसे पहले डिव बनेगी, कंटेनर बना, उसके अंदर पहला चिल्ड्रन बनेगा हेडर। तो एक चिल्ड्रन बना जिसका नाम रखेंगे हम क्लास हेडर। अब हेडर के अंदर कितने चिल्ड्रन हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहले के अंदर इमेज है, सेकंड के अंदर क्या है, बल्कि इमेज वाले को पहले पूरा करते हैं।
क्लास का नाम रख देते हैं होम होम रैपर। इधर आते हैं, इधर लिखते हैं जी होम डॉट CSS। ओके, अब मैं इसको लिंक करता हूँ साथ। डॉट स्लैश स्टाइल्स होम डॉट CSS। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले ये क्लिकी का वो आइकन आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये आइकन है वो, इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। हमारे पास आइकन आ गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास कितने बटन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बटन है। तो हम सेकेंड चिल्ड्रन के अंदर बटन रखेंगे 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैन वुमेन सब पढ़े हैं तो वो अदर्स न्यू अराइवल्स सेल्स। ओके, दूसरे में वापस आ जाती है इनपुट फील्ड। अभी हम अपना देखते हैं डाटा, तो हमारे पास बटन्स भी सारे आ गए हैं। हम्म, हम्म। क्योंकि ये इमेज का साइज इतना है ना, टोटल आपको इमेज का साइज सेट करना पड़ता है, इसका टोटल ही इतना है। मैंने लिंक कॉपी किया ना, ये देखो लिंक है ये इमेज का। ठीक है ना, आप इसका इमेज को जैसे मर्जी बिट CSS में जाके ना इमेज को जैसे मर्जी छोटा बड़ा कर सकते हो आप, डिपेंड करता है आप पे। थर्ड चाइल्ड है, तो थर्ड चाइल्ड के अंदर इनपुट फील्ड है, तो इधर मैं सर लिखूंगा। मेरा क्वेश्चन है, क्या कह रहे हो आप? सर मैंने लास्ट टाइम ही पूछा था, मुझे ना एक कॉपी पेस्ट का बता दें। ये कंट्रोल डी करके हमने डुप्लीकेट किया है, ये जो अभी आपने बटन को किया। दोबारा पूछो आप। मैंने कहा आपने कॉपी पेस्ट जो किए हैं बटन को, एक बटन की आपने आईडी क्रिएट की, उसके बाद आपने नीचे कर दिया है, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट किया या क्या किया, वो मुझे बता दें। कॉपी पेस्ट कैसे किया है? हाँ, कॉपी पेस्ट आपने कैसे किया बटन की आईडी? कंट्रोल C और कंट्रोल V बस। ठीक। ये देखो, कंट्रोल C कंट्रोल V, जितने मर्जी करी जो ऐड। ठीक है। ठीक। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। अभी ना मुझे ना ये कंप्लीट कर लेने दो, फिर उसके बाद ये जब हम हेडर कंप्लीट कर लेंगे ना, उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ ना तो वो हम देखेंगे। ठीक है ना, ऐसे फिर क्या होता है, फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। अच्छा जी, इनपुट फील्ड आ गई हमारे पास। उसके अंदर लिखा हुआ है सर्च फ्रॉम दी। इसको मैं अगर कहीं से निकालना चाहूँ, इसका प्लेस होल्डर ही पूरा उठा लेंगे। तो कहेंगे जी प्लेस होल्डर कहते हैं लेबल्स। लेबल्स नहीं होते अक्सर इनपुट फील्ड्स के अंदर लिखा होता है प्लीज एंटर योर नेम, जैसे आप लिखते हो वो पीछे से रिमूव हो जाता है, ऊपर आपका टेक्स्ट आना शुरू हो जाता है, इसको कहते हैं प्लेस होल्डर। ओके, तो मेरे पास ये आ गई इनपुट फील्ड भी। वो देखो लेबल आ रहा है पीछे। अब लास्ट पे हमारे पास रह गए आइकन्स, 1 2 3 4 5। तो मैं आइकन्स भी इधर से ही कॉपी कर लेता हूँ। ये लेकिन ये आइकन कॉपी नहीं होंगे बल्कि। तो मैं इधर लिखता हूँ जी इमेज, कितने आइकन है, 5 5 आइकन। तो देखो हमारे पास 5 आइकन आ गए। ठीक है। ओके, सारा कंटेंट कंप्लीट हो गया हेडर का। अब हमने क्या करना है, इसको स्टाइल करना है बस। हम आते हैं सबसे पहले टॉप पे, हेडर। हेडर इन सबका पेरेंट है, तो सिंपल इधर हेडर रैपर के अंदर आके
अच्छा मुझे बताओ, नेस्टेड क्लासेस बनाएं या फिर बाइनरी, जैसे हम ऐसे हेडर डिस्प्ले फ्लैग्स, तो ये आ गया क्या? हाँ हाँ, होता है होगा, लेकिन आप गलत करते होगे कुछ ना कुछ। यहाँ पे कोई क्लास का नाम, ये देखो मैंने अभी किया है ना, अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये आप लोग कोई ना कोई मिस्टेक करते होगे, लेकिन ये वर्ड क्लास को अप्रोच चाहिए, ठीक है। अभी तक की सबसे अच्छी अप्रोच है ये वाली, जो भी मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। पेरेंट, उसके अंदर चिल्ड्रंस, ठीक है। अच्छा, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन मतलब सबके दरमियान इक्वल स्पेस। ये देखो आपके पास आ गया ह्यूमंस, उसके बाद आपके पास बटन्स आ गए, सर्च बार आ गई, और ये चीजें आ गई। क्लियर है? अब हम स्टाइल करते हैं फर्स्ट वाले को, तो इसकी इसकी क्लास का नाम रखते हैं लोगो। लोगो, तो हेडर के अंदर पहले चिल्ड्रन का नाम है लोगो, ठीक है। तो लोगो को मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है, वैसे ही मैंने इसकी क्लास जो है ड्रॉ कर दी है। इसके नेक्स्ट चलते हैं बटन्स, मेन्यू, ठीक है। मेन्यू के अंदर मल्टीपल बटन्स हैं, डॉट मेन्यू, ठीक है। अब मेन्यू के अंदर ना हमारे पास दो टाइप के बटन्स हैं। कौन कौन से भला? एक सेल का बटन है, और बाकी हमारे पास मेन्यू के बटन्स हैं। तो अभी मैं इसको क्या करूँगा, प्राइमरी बटन और सेकेंडरी बटन ऐसे कह सकते हैं, या फिर आप इसका कोई और भी नाम रख सकते हो, मैं देख लूँ। हम्म, चलो ऐसे कर लेते हैं, बल्कि हम डायरेक्ट बटन रखते हैं। क्लास के अंदर बटन है, तो डायरेक्ट मैंने बटन की क्लास दे दी। अब इसको स्टाइल करते हैं। ओके, तो इसका मैं बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट करता हूँ। ट्रांसपेरेंट हो गया। इसका मैं बॉर्डर जो है वो ख़त्म कर देता हूँ, बॉर्डर नन, बॉर्डर भी ख़त्म हो गया। इसका फ़ॉन्ट साइज़ बता देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ कोई 15 या 16 पिक्सल। इसके बाद इसको कहते हैं जी फ़ॉन्ट वेट, हम कर देते हैं 600, 600 ज़्यादा हो गया, 500, ठीक है। ओके, तो हमारे पास बटन्स जो हैं वो ऑलमोस्ट बन गए हैं। बस हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा है, 14 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज़ें देखो ऊपर नीचे आ रही हैं, बटन ऊपर आ रहे हैं, सर्च बार थोड़ी सी नीचे आ रही है, ये थोड़े से नीचे आ रहे हैं, ऐसे ही है ना। इन सबको अलाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अलाइन आइटम सेंटर, सारे सेंटर में हो गए, ठीक है। अब बटन्स को थोड़ी बहुत पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग कोई टॉप से 10 पिक्सल और साइडों से 20 पिक्सल। बटन मेरे पास हो गए क्रिएट, और कर्सर पॉइंटर, सारे बटन हमारे पास आ गए। अब सेल के बटन को रेड करना है, इधर एक क्लास बनाएंगे डॉट सेल, और इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देंगे, रेड। और लास्ट बटन पे आके इसको दे देंगे, तो ये बैकग्राउंड कलर नहीं होगा, कलर करना है। रेड सेल हो गया हमारे पास, ये साइड भी होगी, बटन भी होगी। अब रहेगी इनपुट फील्ड। इनपुट फील्ड को डिजाइन करते हैं, तो हम थर्ड पे चलते हैं, इसको क्लास देते हैं सर्च बार, ठीक है। ऐसे ही हम बाहर आते हैं, सर्च बार, इसके अंदर डायरेक्ट इनपुट फील्ड है, तो इनपुट फील्ड को डायरेक्ट हम स्टाइल करेंगे सेम एज इट इज, इस तरीके से। बैकग्राउंड कलर है ग्रे, पैडिंग है कोई 10 पिक्सल टॉप बॉटम से, और 10 पिक्सल ही है लेफ्ट साइड से। बन गया। उसके बाद इसको करते हैं जी
बॉर्डर इसका ख़त्म कर देते हैं और बॉर्डर इसको ऐड कर देते हैं 10 पिक्सल। इसमें विड्थ ऐड कर देते हैं, कोई विड्थ ऐड कितनी करें हम? देखो लोगों को कितनी बनती है विड्थ 10%। इसी तरीके से हमारे पास बटन्स हैं, इसको विड्थ कितनी बनेगी, कोई 30%। क्या इसको 5 करते हैं? ओके 30, 35 और हमारे पास आ जाता है दूसरा सर्च बार विड्थ 35%। कितनी होगी? 35, 35, 70 और 5, 75, बाकी रह गई 25। 25 थोड़ी ज़्यादा है तो हम इसको थोड़ी सी ज़्यादा दे देते हैं, मैंने कोई इसको 45 दे देते हैं। नहीं नहीं, बताता हूँ मैं। ये हेडर है, ये लोगों को हमने किया हुआ है 10%, इसको दिया हुआ है हमने तकरीबन 45, 10 और 45, 55। सर्च बार हमारे पास कितनी है 35, तो सर्च बार को हम कम करते हैं 10, 45, 55 और 25 कितने हो गए? 80 हो गए। 80 और लास्ट पे रह गया 20, इसको 20% दे देंगे तो कितना हो गया टोटल ये 100। ठीक है, ओके जी। और इसको फिर दे देते हैं, फिर हमने इसको दे दी। इसके प्लेस होल्डर का कलर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे, मुझे भूला हुआ है हाउ टू चेंज कलर इन CSS। ये है, इसके लिए ना डबल कॉलन यूज होते हैं। ठीक है, तो मैं इधर क्या करूँगा, एंड प्लेस होल्डर और इसका कलर कर देंगे हम वाइट। प्लेस होल्डर का कलर भी चेंज हो गया। मैं कुछ भी एंटर करता हूँ और वैसे भी जो कलर है इसको थोड़ा सा ना, ये ठीक है। और जो इनपुट का कलर है वो हम कर देते हैं वाइट। ओके, लास्ट में हमारे पास रह गए ये बटन्स। तो अभी क्या करते हैं, हम बटन्स पे काम करते हैं। ये लास्ट क्लास नेम, इसको कहेंगे हम, इस एरिया को क्या कहेंगे हम, नहीं ये हम नोटिफिकेशन है, ये प्रोफाइल है, ये हमारे पास बेल आइकन है, ये कार्ड है, जिसको कहेंगे हम मैनेजमेंट या कुछ। तो वो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट की आ जाती हैं, तो मैनेजमेंट इसका नाम रख देते हैं मैनेजमेंट सेक्शन। ठीक है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को फिर से देंगे हम कितनी 20%। चलो जी, इसको देखते हैं हम 10, 45, 55। साइड बार सर्च बार कितनी है हमारे पास 20, तो कितनी होगी 80, 80 और 20, 100। ये देखो ये आ गई 88, बस पूरी की पूरी इक्वल आ गई सारी की सारी। अब इसको कम ज़्यादा अगर करते हैं तो
तो मैं इसको बड़ा करता हूँ। वो देखो वो एक एक चीज करके रिमूव करी जा रहे हैं। जैसे ही मैं इसको टॉप पे लेके आता हूँ तो हमारे पास उनका ओवरराइड कर दिया, लेकिन हमारा ऐसे नहीं करेगा। हमारा देखना ऐसे नहीं करेगा। देख रहे हो हमारा जो स्क्रॉल वो नहीं कर रहा, ओवरराइड नहीं कर रहा स्क्रीन को। यहाँ पे हमारे पास मतलब हमने उससे अच्छी अप्रोच यूज की है। पार्टीशन की हमने एक एक चीजें फिक्स की हैं। अब इसको हम जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। जैसे ही टैब व्यू आए, इधर आइकन मेन्यू आइकन आ जाए, सारी चीजें मेन्यू में चली जाएं, ये सारी चीजें हम इसको कर सकते हैं। लेकिन उनका देखो, उनकी जो वेबसाइट है वो ओवरराइड हो गई है। मीन्स कि उन्होंने ये अप्रोच यूज नहीं की हुई। अगर वो ये अप्रोच यूज करते तो इनको ये कभी भी इस तरह का इशू ना आता। ठीक है, ओके। तो अब इसको स्टाइल करते हैं थोड़ा सा और। ये हमारे पास आइकन्स हैं, आइकन्स को इमेज, तो इसकी विड्थ सेट कर देते हैं हम कोई 20 पिक्सल, 30 पिक्सल। 30 ठीक है ना। और इसको मैंने क्या करना है, ऐसे ये इस तरीके से हो कि हमारे पास स्पेस आए सबके दरमियान। तो मैं क्या करूँगा, इसके पेरेंट को कहूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और जिसमें गैप ऐड कर दूंगा 10 पिक्सल। ठीक है। आइकन्स मुझे थोड़े से बड़े लग रहे हैं, तो आइकन्स को मैं थोड़ा सा 25 कर दूंगा। हमारे पास पूरा नेविगेशन बन गया। इसको मैं एंड कर रहा हूँ। ये ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम हमारे पास ड्रॉ हो गया हुआ है। अब हमारे जितने भी चिल्ड्रंस हैं सबको मैं इसमें गैप दे दूंगा, गैप कोई 10 पिक्सल। ठीक है, हमारे पास आगे। ओके, तो बटन्स के दरमियान भी मुझे ना थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा लग रही है, तो मैं इसको 10 पिक्सल कर दूँगा। हमारे पास बन गया पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया है। अब इसको उसको मैं बड़े स्क्रीन पे लेके आता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा। अगर मैं छोटी स्क्रीन पे जाई जाऊँगा तो ये अपने हिसाब से अपने आप को मैनेज करता रहेगा। क्लियर है। मोबाइल व्यू भी सेट करना पड़ेगा ना हमें, उसके लिए अलहदा से हमें मीडिया क्यूरीज लगानी पड़ती हैं। ठीक है, ओके। तो हमारे पास हेडर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बस इसका रह गया नीचे कलर, ताकि ये अलग दिखे इससे। हेडर को हम इधर करते हैं क्लोज, और नीचे सेक्शन बनाते हैं डिव सेक्शन 1। अब इसके अंदर क्या है, सिर्फ इमेज है। ये इमेज है। हमने सिंपल क्या करना है, इसमें इमेज रखनी है बस, और इसको क्लास का नाम दे देना है section 1। ठीक है, और ये एडर है, एडर को करेंगे इधर क्लोज। उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, डॉट सेक्शन। हाइट इसकी रखेंगे 100 VH। ऐसे ही है ना, 100 VH नहीं है वैसे, 70 VH। और इसके अंदर जो इमेज है उसको हम हाइट और विड्थ दे देंगे, हाइट 100%, विड्थ 100%। ये क्या हुआ, ये इधर क्यों खत्म हो रही है, इसको चाहिए पूरी है ना। इमेज टैग को अभी तक CSS ही नहीं मिली, इसका मतलब ये सेफ ही नहीं है। अब ठीक है, हो गया क्लियर, हमारे पास बन गया। अब हेडर को हमने थोड़ा सा ना पैडिंग वगैरह देनी है, ताकि ना जो हेडर है ना हमारा वो ठीक हो जाए। पैडिंग कोई 10 पिक्सल दे देते हैं सारी तरफ से।
डन है। और टॉप से रख के क्या करते हैं, अच्छा ये स्टैरिक का पता है जो मैं करने लगा हूँ, स्टैरिक मार्जिन 0, पता है सबको, बताया था ना मैंने। स्टैरिक मींस ओवरऑल पूरी की पूरी HTML CSS, ठीक है, उसके अंदर जो मार्जिन दे रहे हैं, मतलब पूरी की पूरी वेबसाइट के अंदर जहाँ पे भी हमें वाइट स्पेसेस एक्स्ट्रा चीजें हैं वो ऐड हो रही हैं, तो वो स्टैरिक क्या करेगा, मार्जिन 0 कर देगा ऑटोमेटिकली। ओके डन है, हमारे पास ये नीचे वाला सेक्शन भी बन गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, तो टॉप कैटेगरी। टॉप कैटेगरी के अंदर क्या होगा, एक कार्ड बनेगा, सिर्फ एक कार्ड, इमेज और नीचे टाइटल, बस। नीचे ये इधर तक वैसे ही कॉपी पेस्ट होगा, बहुत सिंपल है टॉप कैटेगरी का ना। ये देखो सेक्शन 1 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 2, ठीक है, जिसका नाम क्या है, टॉप कैटेगरी, ठीक है। ओके सिंपल, डिव बनाएंगे हम, और इसके अंदर कितने कार्ड हैं, 1 2 3 4 5 6, एक लाइन में 6 हैं, तो हमें एक ही कार्ड डिजाइन करने की जरूरत है बस। ये सारी इमेजेस हैं, ठीक है ना, ये सारी इमेजेस हैं, हम इसको चेक करते हैं। तो मैं इसको एक कार्ड बनाता हूँ, डिव, ये कार्ड हमारा बन रहा है, मैं क्लास देता हूँ इसको सिंगल कार्ड, ठीक है। ओके इसके अंदर क्या क्या है, एक इमेज है, सॉरी, एक डिव बनेगी जिसके अंदर आएगी इमेज, और उसके नीचे क्या आएगा हमारे पास, H टैग या H3 टैग। लो जी कंटेंट कंप्लीट। इधर से आते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इसका जो इमेजेस जो भी हैं, ये इमेज है, ये आ गई हमारे पास इमेज, देख रहे हो, जिफ है उनकी, उन्होंने जिफ यूज की हुई है। ये जो इधर उधर हिल रही है ना, ये जिफ है, जिफ का पता है ना सबको, स्टिकर्स जो आप व्हाट्सएप पे एक दूसरे को भेजते हो, ये वही स्टिकर्स हैं बस। अच्छा और लास्ट में हम नीचे क्या लिखा हुआ है, टॉप्स, तो मैं लिखता हूँ, ठीक है। हमारा जो है ना काम कंप्लीट हो गया, बस इसको स्टाइल करना है। वो किस तरीके से, सिंगल कार्ड, सिंगल कार्ड के अंदर इसको मैं कहता हूँ इमेज एरिया, चलते हैं अब, और इसको क्लास दे देते हैं सेक्शन 2, हेडर बंद करेंगे, सेक्शन 1 बंद करेंगे, डॉट सेक्शन, ठीक है। सेक्शन 2 के अंदर क्या है हमारे पास, सिंगल कार्ड, डॉट सिंगल कार्ड, विड्थ इसकी कितनी है, 100/6 करो जरा, 16.66 आएगा, 16.66%। ओके और इसके अंदर है हमारे पास इमेज एरिया, इमेज विड्थ 100%, हाइट 100%, बन गया। 16.66 के हिसाब से हमारे पास आ गया। अब नीचे हमारे पास क्या, H टैग, H3 टैग, तो इसके बाहर ही हम क्या कर देंगे, H3 टैग, टेक्स्ट लाइन सेंटर, और इसका फ़ॉन्ट साइज या फ़ॉन्ट फैमिली जो भी आप लोगों ने रखना है वो रख सकते हो। मुझे बता देना कौन सी फ़ॉन्ट फैमिली रखनी है। ये ठीक है, सैन सारिफ इसका नाम है। तो हम अपनी पूरी की पूरी एप्लीकेशन में सेम रखेंगे, तो मैं पूरी एप्लीकेशन में आके करता हूँ सैन सारिफ। ये मेरे पास बन गया, डन है, मेरे पास पूरा का पूरा बन गया डिज़ाइन। इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल दे दिया। एक लाइन में कितने, 6,
तो मैं इसको 6 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर दूंगा। 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये 7 दफ़ा तो नहीं हो गया? 1 6 ही है। ओके, तो अभी मैं सिंगल कार्ड्स को जो है वो क्लोज करता हूँ। सारे सिंगल कितने 6 हैं, ये मेरे पास 6 आ गए। ये 1 2 3 4 5 6 और टॉप सेक्शन ये रहा। डिस्प्ले फ्लेक्स आगे, गैप थोड़ा सा ज़्यादा है गैप, तो मैं इसको 30 पिक्सल, बस उसके मल्टीपल के आप लोग इसमें वो लिंक रखी जाओ जैसे मर्जी। ये इसमें आ गया, इसमें आ गया। चलो जी, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब बस इसको क्या करो, मार्जिन टॉप वगैरह दे दो, अलाइन करना है अलाइन कर दो, जैसे भी आप लोगों ने इसको मैनेज करना है वो कर लो। जैसे कि मैं मार्जिन टॉप देता हूँ 3 पिक्सल, और इसको मैं करता हूँ विड्थ, इसकी कोई 90% कर देते हैं, और मार्जिन इनलाइन फोटो हो गया हमारे पास। मार्जिन इनलाइन का मतलब ये है कि अपना जो ब्लॉक होता है एक, ठीक है, ब्लॉक होता है ना डिव एक, ठीक है, उसको कहते हैं इनलाइन। ठीक है, मार्जिन इनलाइन का मतलब ये है कि वो अगर तो उसकी 80% विड्थ है, वो क्या करेगा 10% लेफ्ट साइड से 10% राइट साइड से मार्जिन दे के उसको सेंटर में ले आएगा। जैसे मैंने इसको 90% दी, मार्जिन इनलाइन ने क्या किया, लेफ्ट से 5% लेफ्ट से दिया, 5% राइट से, तो दोनों 10% हो गए, तो 90% सेंटर में आ गया। देखो हमने कितने सेक्शन बना लिए, मेरा नहीं ख्याल है हमें ज्यादा से ज्यादा 15 20 25 मिनट लगे होंगे इसको बनाते हुए। इतना ही टाइम लगा ना। एक सेक्शन बन गया हेडर का, एक सेक्शन बन गया बीच में ये, अभी ये थोड़ा सा इनपुट फील्ड थोड़ी सी इंप्रूव होने वाली है, और ये आइकन चेंज होने वाले, बाकी तकरीबन सेम है सारा। और हमारे पास ये बट नीचे आगे सेक्शंस डिफरेंट टाइप के, ये देखो इसी तरीके से एक्सक्लूसिव के अंदर क्या आएगा, 2 चिल्ड्रंस हैं, फिर ये मतलब पैटर्न्स हैं, जैसे मर्जी आप लोग इसको करते जाओ। ये इमेजेस बनी हुई, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट इमेजेस रखी हुई है बस। ये देखो सिंपल इमेजेस हैं। अब जैसे मर्जी देखो, ये कार्ड है, अब ये कार्ड को बनाने में कितना टाइम लगेगा, एक इमेज है, ठीक है, जैसे ऊपर था बस उसको बॉर्डर दिया हुआ है, वैसे ये सारा कुछ नीचे प्राइस आ जाएगी। ठीक है, मतलब देखो डिपेंड करता है कि आपको जो है लेआउट समझ आया या नहीं, पार्टीशन समझ में आई या नहीं। अभी हमने टॉप हेडर के अंदर पार्टीशन यूज की हैं अपने इस वेबसाइट के अंदर। देखो तकरीबन 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 कोई क्लोन ही है वेबसाइट, स्टाइल वाइज देखा जाए, डिजाइन वाइज देखा जाए तो तकरीबन सेम ही है। अब ना हमने कोई इसको बिल्कुल एक्यूरेट इसके फॉन्ट साइजेस देखे हैं, ना इसके कोई
स्पेसेस देखी हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास क्या है, ये तकरीबन सेम आता है। ऐसे है या नहीं? अभी इसमें टॉप कैटेगरी की वो हेडिंग भी नहीं हमने ऐड की, तो इधर आते हैं। तो इधर आके क्या करते हैं हम, लेकिन ये इसे इशू करेगा एक। बताओ जरा इशू क्या करेगा अगर मैं इधर H2 लग देता हूँ? डिस्प्ले फ्लेक्स किया, ये इसका चिल्ड्रन बनेगा ना, डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है हमने, तो इसके लिए एक और कंटेनर बनाना पड़ेगा, और अदरवाइज इनलाइन स्टाइल पड़ा नहीं था, ये आ गया टॉप कैटेगरी। अब ये बाकी आप नहीं बना सकते, ये नीचे वाले, ये एक्सक्लूसिव और ये नीचे किड्स, ये बना सकते हो या नहीं? ये 100% पे इमेज आनी है, ये भी 100% पे आनी है, ये 100/2 पे आनी है, 50-50। नीचे आ जाओ तो ये आपके पास एक लाइन में 4 है, तो मतलब 100/25, सॉरी 4, तो आपके पास ये 25% आ जाएगी एक एक बॉक्स की, और इसको बस बॉर्डर राउंड करना है अपने, और इसमें एक टेक्स्ट ऐड करना है। हाँ, नहीं ये देखो हमने किया तो है अभी, मैंने अभी करके तो दिखाया है। किधर है? ये देखो, मार्जिन इनलाइन ऑटो किया है। ठीक है, आप क्या करो, इस तरीके से इसको कर लो, डॉट लेआउट, डॉट लेआउट, लेआउट कंटेनर, और इसके अंदर ये दोनों चीजें ऐड कर दो। ठीक है, अब आपको जहां पे भी ये कंटेनर में चाहिए ना स्पेसेस, जैसे कि देखो अभी हमारे पास नहीं है ना स्पेस, तो मैं क्या करूंगा, जिधर भी मुझे ये स्पेस चाहिए होगी, तो सेक्शन 2 में चाहिए, सेक्शन 2 में बस ये ऐड, समझ आई? ये क्लास मुझे कहीं पे भी चाहिए होगी, मैं उसमें ऐड कर दूंगा। अब मेरा, मैं सोच रहा हूँ कि ये हम बनाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 मेरे पास क्लोज है, ये सेक्शन 2 क्लोज है। अब मैं एक डिव बनाता हूँ, जिसका नाम हम रखते हैं सेक्शन 3। ओके, डील जोन, तो इसका नाम रखते हैं डील जोन। अब इसके अंदर कितने चिल्ड्रंस हैं? 3 4 1 1 2 3 4। ठीक है, एक में लिखा हुआ है मिनिमम 6%, एक में लिखा हुआ है स्टोर, ये चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसका नाम मैं रखता हूँ क्लास, क्या इसको लिखें, सिंगल डील, सिंगल डील, सिंगल डील। सिंगल डील के अंदर क्या है हमारे पास, सबसे पहले है कोई पी टैग, नहीं, उसके बाद है H1 टैग, दो चीज़ें। सेकंड वाले में क्या है, इसको पहले डिज़ाइन कर लेते हैं, पहले वाले एक को, क्लास, इसका नाम रखते हैं सेक्शन 3। ये सेक्शन 2 दरवाजा खोलो। ये क्या है, मम्मी कौन सा सेक्शन मिस हो गया है, ये वाला?
ये आप लोग खुद बना लेना ना, सिंपल है, इमेजेस ही हैं, 2 इमेजेस ये हैं, 2 इमेजेस ये हैं, बस पार्टीशन करनी है। ये 200 की पार्टीशन है, ये 50-50 के पार्टीशन है बस। ये आप लोग बनाना। अच्छा, सेक्शन 3 डॉट सेक्शन 3। सेक्शन 3 के अंदर क्या है हमारे पास? सिंगल डील है, तो डॉट सिंगल डील, और इसके अंदर पी टैग है, तो पी टैग को मैं डायरेक्टली लिखूंगा, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ मिन डॉट, और नीचे में लिख देता हूँ 60% ऑफ। सिक्सटी परसेंट, और मैं लिखूंगा बी आर टैग, और मैं लिखूंगा ऑफ। डन है। हम अपनी वेबसाइट पे चलते हैं और इधर जाकर देखते हैं, ये लिखा हो, ठीक है। इसका कलर कौन सा है? नहीं, ब्लैक नहीं है, इसका कलर है, तो इसको बैकग्राउंड कलर दिस। चेक करते हैं, देखो आगे सिंगल डील को विड्थ कितनी देंगे हम? 25%। 25% आ गया। बॉर्डर रेडियस कोई कितना करेंगे हम? 100% कर दो बॉर्डर रेडियस। ओके, इसकी हाइट फिक्स कर दो 200 पिक्सल। 300। 400। ठीक है, अब ये पूरा गोल आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने ये सारा का सारा डाटा जो है वो रखना है। वो कैसे? टेक्स्ट लाइन, नहीं नहीं, तो डिस्प्ले फ्लैक्स, हमजा भी रुक जाओ। ओके, डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, तो मेरे पास ये सेंटर में आ गया, ठीक है। अब पी टैग है, पी टैग को हम डिज़ाइन कर लेते हैं, तो इसका कलर सेम ही रहेगा। फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फ़ॉन्ट साइज़ कोई 20 पिक्सल, फ़ॉन्ट वेट कोई 600। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा और कर देते हैं 50%। डन है। अब हमारे पास नीचे आ जाता है H1 टैग, तो H1 टैग को हम क्या करते हैं, फ़ॉन्ट वेट 900, फ़ॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल, ठीक है। आ गया हमारे पास। अगर इसको देखें और इसको देखते हैं, और इसके लाइन हाइट ऐड कर देते हैं, लाइन हाइट कोई 20 पिक्सल, 50, ये ठीक है। चलिए मुझे जो है इसके सेक्शन में करना है कि नहीं, दो अलग सेक्शन में, एक ही सेक्शन में होगा ये। देखो ये इमेज है ना, मैं आपको समझाता हूँ। एक पेरेंट है, पेरेंट के अंदर कितने चिल्ड्रन होंगे? 1 2 3। 1 के अंदर सिंगल इमेज, सेकंड के अंदर सिंगल इमेज, थर्ड के अंदर दो पार्टीशन होंगी, लेफ्ट साइड राइट साइड। लेफ्ट साइड के अंदर अपनी इमेज होगी, राइट साइड के अंदर अपनी इमेज होगी, 50-50% के हिसाब से। लेआउट ही है जो हमने बनाया था, ये वही है, बस इमेजेस ऐड करनी है इसमें। ओके, तो मेरे पास ये 60% बन गया। इसमें देखते हैं 60%। इसकी फ़ॉन्ट फैमिली का थोड़ा सा फर्स्ट इशू है। डन है। अच्छा, अभी ऊपर हमने बनाया था
लेआउट कंटेनर, तो इसके अंदर मैं ऐड करूंगा लेआउट कंटेनर। तो देखो हमारे पास इस साइड पे आ गया। अब इसके मैं बस कॉपी पेस्ट करना है मैंने चीज़ों को। कितने बन गए? 4। और मैं अपने सेक्शन 3 को डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा और कैप ऐड कर दूंगा बस 10 पिक्सल, या जितना भी आप लोग को हो। 30 पिक्सल। ठीक है। और हाइट इसकी थोड़ी सी कम कर देते हैं, 300। ये जरा माइक ऑफ कर लो अपने, जो भी है ना ये। GM डन है। ओके, तो हमारे पास अभी भी हाइट जो है वो ज़्यादा है। बॉर्डर रेडियस को कर देते हैं 100% पिक्सल। जिसका भी माइक ऑन है ना, ये अपना माइक ऑफ कर ले, मैं इसको क्लास से निकाल दूंगा अभी फिर। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कलर्स ऐड करने हैं इसमें। मेरे पास आ रहा है ये। अब देखो, इस केस में हमारे पास हेडिंग ऊपर है और जो पी टैग है वो नीचे है। इस केस में पी टैग ऊपर है, हेडिंग नीचे है। इस केस में भी सेम। ठीक है, तो हम ऐसे ही करेंगे। पहले केस में ये है ऑल प्राइस, तो इधर लिखेंगे हम डन है। और इसी तरीके से नेक्स्ट के अंदर हमारे पास सेम है, और इसमें लिख देंगे हम RS डॉट 790। लास्ट वाले पे भी सेम है, RS डॉट 999। चेक करते हैं। तो देखो हमारे पास ना है सारी चीज, ऊपर नीचे हर चीज इक्वल है हमारे पास। इधर आते हैं तो ये कार्ड है हमारे पास, इसमें गैप ऐड कर देते हैं। गैप 10 पिक्सल, दोनों के दरमियान गैप आ गया। और अगर मैं इसके कलर्स देखूं तो कलर्स ऐड करते हैं। ये डील 1 है, इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं दिस। ये डील 2 है, इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं दिस। इसी तरीके से लास्ट पे आ रहा है हमारे पास ये, तो स्टाइल बैकग्राउंड कलर। देखो बन गए तकरीबन सेम। ठीक है, और इसको हम वही कलर वगैरह ऐड कर देते हैं, और जो हमने ऊपर ऐड किए थे ये। इसका नाम क्या है? डील जोन। हमारे पास कितने सेक्शन बन गए? 1 2 3 4, 4 सेक्शन हमारे पास बन गए। देखो अगर मैं इस पूरी वेबसाइट को बनाऊँ ना बैठ के इधर, तो मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा, मैक्सिमम।
1 घंटा। अभी हमें तकरीबन कोई 30 या 35 मिनट हुए हैं इसको बनाते हुए, तो कितनी ज़्यादा हमने वेबसाइट जो है वो बना ली है। बाकी आगे जो चीज़ें हैं वो सारी रीयूजेबल चीज़ें हैं, मतलब एक कार्ड बन गया उसको रीयूज़ करना है। उसके बाद नीचे सारे के सारे ये कार्ड सेक्शन है बल्कि। मैं 30-35 मिनट 1 घंटा भी आपको ज़्यादा कह रहा हूँ। 1 घंटा भी ज़्यादा लगेगा। मतलब 40 या 45 मिनट में पूरी वेबसाइट हमारी रेडी हो जाएगी। देखो कोई फ़र्क नहीं है बस फ़ॉन्ट साइज़ेज़ का फ़र्क है बस और ये इनपुट का फ़र्क है बस और कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा। हेडर है, इसमें सेक्शन 1 के अंदर हमारा इनपुट फ़ील्ड है, इसको लाइट ग्रे कर ठीक है। क्लियर है अभी तक सबको? देखो इसकी प्रैक्टिस करोगे ना फिर ही आपको समझ आएँगी ज़्यादा चीज़ें। देखो मैंने एक रैंडम वेबसाइट उठाई क्लिकी, ठीक है? और क्लिकी वेबसाइट मैंने उठा के मैंने एक-एक सेक्शन को देखना समझना शुरू कर दिया ये कैसे बना हुआ है। सबसे पहले को देखा इसमें पार्टीशन कैसे थी, कोई 10 पिक्सेल, कोई 45 जैसे मुझे एडजस्ट मेरी चीज़ें एडजस्ट अच्छी हुई मैंने वैसे उसकी पार्टीशन कर दी। जैसे इसको मैंने 45 दे दिया, इसको मैंने कोई 10 पिक्सेल दे दिया, इसको मैंने 25 दे दिया, इसको मैंने क्या कर दिया 20 दे दिया। ऐसे ही है ना? जैसे बेहतर हुआ, मुझे जैसे बेहतर लगा। फिर उसी तरीके से मेरे पास बैनर्स थे तो सिंपल इमेज आ गई। फिर नीचे आ जाते हैं तो मेरे पास एक इमेज है और नीचे सिर्फ टाइटल है। मैंने इधर आया और इधर आके मैंने इमेज और टाइटल ऐड कर दिया। फिर थर्ड पे चलते तो थर्ड सेक्शन पे मुझे कोई भी इसमें ना वो डिज़ाइन नज़र नहीं आ रहा था। तीन चिल्ड्रन है जिसमें एक में इमेज है, सेकंड में इमेज है और थर्ड के अंदर क्या है 2 बच्चे हैं उसके, ठीक है? इसी तरीके से फोर्थ सेक्शन पे आ जाते हैं तो इसके अंदर 4 पार्टीशन है, 100 डिवाइडेड बाय 4 ठीक है? 25% की मैंने पार्टीशन की है, उसके अंदर मैंने सर्कल बना दिए हैं। ये सिंपल एक एक हमारे पास सेक्शन बनेगा, जिसके अंदर एक एच टैग होगा बस। नीचे चलते हैं तो नीचे चले जाते नीचे जाते जाएँगे, एक कार्ड बनना है और इसको ये वो होना है बस कॉपी पेस्ट और कुछ भी नहीं होना। समझ आई? ये एक कार्ड बनना है बस और इसमें कॉपी पेस्ट होना है, फिर लास्ट पे आपके पास रह जाएगा फुटर, ठीक है? हुँ। ये भी अब अभी ये चीज़ें छोड़ दो आप लोग। ये इसको कहते हैं पोज़ीशन रेलेवेंट करके और इसके साथ चीज़ें अटैच की हुई हैं, ठीक है? मतलब ये ओवरऑल ग्लोबल का एक चिल्ड्रन है, ठीक है? ठीक है? अब देखो इसके अंदर हमारे पास लॉगिन साइन अप की स्क्रीन्स भी हैं, सारी की सारी स्क्रीन्स हैं। अब ये हम डिज़ाइन अगर करने बैठे ना, तो ये हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। अभी कितना टाइम लग गया? तकरीबन कोई पूरा लेक्चर हमारा लग गया इसके ऊपर, ठीक है? पहले मैं आपका चेक कर रहा था कि आपने कोई अच्छी बनाई है या नहीं बनाई, ठीक है? फिर हमें मजबूरन खुद ही बनाना पड़ा। देखो एक काम के अंदर ना थोड़ी-सी नीटनेस होती है। ये मिनिमम अभी प्रॉपर कॉपी पेस्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी एक काम के अंदर ना नीटनेस आ रही है। ठीक है? कि काम के अंदर अलाइनमेंट नज़र आ रही है देखो, इन 2 सेक्शन के अंदर अलाइनमेंट नज़र आ रही है। आप लोग इस तरीके से पहले अपने डिज़ाइन को शार्प करो थोड़ा बहुत, ठीक है? अभी हमने फॉर्म्स के ऊपर मूव ऑन करना है, ठीक है? कल की क्लास हमारे पास फॉर्म्स की होगी। ये जितनी भी वेबसाइट बनी है इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसके बाद हम अकाउंट्स पे चले जाएँगे मतलब कि माय अकाउंट, साइन इन के बटन पे इधर, इस तरह के बटन्स बनाना शुरू करेंगे। और सॉरी पेजेज़, साइन इन का पेजेज़, लॉगिन के पेजेज़। फिर मैं बताऊँगा कि इसके अंदर से डाटा गेट कैसे करते हैं। इसको फंक्शनल करने के लिए नेक्स्ट वीक जो हमारा वो फंक्शनल करेंगे पूरे के पूरे डिज़ाइन को।
ठीक है, एक यूज़र आया, उसने लॉगिन साइन अप किया, साइन अप करने के बाद उसने लॉगिन किया, डाटा स्टोर हो रहा है, उसका डाटा मैच हो रहा है, अलर्ट्स आ रहे हैं ये सारी की सारी चीज़ें। कोशिश करना, अभी आप लोग कल तक आपके पास टाइम है, इसको कंप्लीट करके ले आना। ये वेबसाइट मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ ये। कोशिश करना सारे के सारे ना यही वेबसाइट चाहे बना लो या कोई इससे रिलेटेड बना लो। ठीक है ना? कल तक पूरा टाइम है, एक पेज बनाना है बस। आ जाए मिस। जिन बच्चों के नाम अनाउंस हुए इससे परमिशन ऑफिस से ऑफिस जाएंगे। ठीक है, कोशिश करना ये पेज जो है ना वो सारा का सारा बना लेना, चाहे ये आइकन्स की बजाय ना इधर लॉगिन साइन अप का बटन बना लो बस, ये आइकन ना लगाओ, वो भी मैं लगा देता हूँ आपको, इधर साइन इन लॉगिन के बटन बना देते हैं। लास्ट हमारे पास सेक्शन किधर है? मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर ये है, तो लॉगिन डॉट लॉगिन का बटन एक बनाते हैं, किधर गया हमारे पास, ये रहा, इन सबको डिलीट करो और दो बटन बना लो, लॉगिन और साइन अप, क्लास दे दो इसको, लॉगिन और साइन अप, सिंपल। लॉगिन के अंदर आप सारे का सारा उसका स्टाइल कर लो, जैसे कि हमने इधर बटन को किया था, किधर, ये रहा, बैकग्राउंड कलर दे दो ब्लैक, बॉर्डर रहने दो, कलर कर दो वाइट, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, यहाँ फिर 50 पिक्सल। ठीक है, और इसको पैडिंग दे दो अगर देनी है आपने तो, सेम एज इट इज साइन अप का। इसका ट्रांसपेरेंट कर दो 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, ब्लैक। ये साइन इन लॉगिन के बटन बन गए हमारे पास। लॉगिन पे क्लिक करो, लॉगिन की स्क्रीन, साइन अप पे क्लिक करो, साइन अप की क्लिक। ठीक है, ये बस आप लोगों ने करने हैं, लॉगिन साइन अप, लेकिन पैटर्न तकरीबन सेम हो। देखो हमारे पास बटन मैंने इन जैसे ही बनाए हैं तकरीबन। ठीक है, हमारे पास जो है ना वो एक थीम मैच हो रहा है वेबसाइट का। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, लॉगिन साइन अप की स्क्रीन बना के लानी है। ठीक है, बस ये दो चीजें करना है, एक पेज को कंप्लीट कर लेना और लॉगिन साइन अप की स्क्रीन है छोटी छोटी, वो आप लोगों ने बना के लानी है कल तक। अब अच्छे खासा टाइम है, अभी 1 बजे है, घर जाओ, रेस्ट करो, 1-2 घंटे बैठो, उसके सर बाद समझ आप ही नहीं आया ये आपका। हेलो क्या कह रहे हो आप? सर, ये समझ ही नहीं आया जी। लास्ट 10 मिनट से ये मैंने आपको मैसेज किया है, आपकी आवाज ब्रेक हुई है और डिस्टर्बेंस थी जिसकी वजह से कुछ समझ ही नहीं आया कि आपने लॉगिन साइन अप कैसे बनाया। जैसे बस लॉगिन साइन अप हमने वैसे ही बनाए हैं जैसे कि वो थे हमारे पास, सारे के सारे इमेजेस थी, उसकी जगह बस मैंने बटन्स को रिप्लेस कर दिया और कुछ भी नहीं किया। अच्छा ठीक है, ये यानी देख, सिर्फ आपने कलर वगैरह दिए। हाँ बस। ठीक है। और सर ठीक है, मुझे ये पूछना था कि हम ओवर क्लास लगाते हैं तो ये मस्ट है कि हमने एंड लगा के ही लगाना होता है?
नहीं, मस्ट नहीं है होवर, आप जैसे मर्जी करो, मल्टीपल तरीके हैं होवर लगाने के। ठीक है। ठीक है, होवर करने के मल्टीपल तरीके हैं, आप सर्च करो, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है सर्च किया करो किसी भी चीज को। ठीक है ना, ठीक है। कोई भी चीज आपके माइंड में आए उसको सबसे पहले सर्च किया करो। जी ठीक हो। इसका नाम है कलर जिला। ठीक है, इंस्टॉल कर लेना आप अपने पास। नहीं नहीं, ब्राउजर ये क्रोम किया है एक्सटेंशन। अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं हम। हाँ मैं कर देता हूँ।